नमस्कार दोस्तों, श्री विदूषण में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्राचीन इतिहास के 200 क्वेश्चन। यानी कि आपके पास जो आएंगे 200 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, जो आपके आने वाले एग्जाम यूपीपीएससीएस के एआरओ, आरओ या फिर एनटीपीसी या फिर आपका एसएससी या लेखपाल, यूपी लेखपाल, और ऐसे ही आपकी जो अभी आजकल आने वाला है यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम जो पीईटी के नाम से यूपी में आएगा, तो उनके लिए दोस्तों ये बहुत अच्छा रिवीजन होगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? दोस्तों, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद जी ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चीनी यात्री फायान किस के शासनकाल में भारत आया था? यह है दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी होती है? यह है दोस्तों गुरुमुखी। गुरुमुखी। दोस्तों, लिपि के बारे में है कि जिस भाषा में हम उसको जिस उसमें लिखा जाता है उसको हम लिपि बोलते हैं। जैसे कि अंग्रेजी भाषा की जो लिपि है वो है लैटिन लिपि में लिखे जाते हैं, या उसको हम रोमन लिपि भी बोला जाता है। जैसे कि हिंदी की हमारी जो लिपि है वो है देवनागरी, और उर्दू भाषा की जो हमारी लिपि है वो है नस्तालिक। ऐसे दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वैदिक काल का ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे कहा जाता है? यह है दोस्तों 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक के काल को ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। और दोस्तों 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक के काल को क्या कहा जाता है? उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। यह दोस्तों छठा क्वेश्चन था आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? दोस्तों, आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है श्रेष्ठ या कुलीन। अगला क्वेश्चन देखते हो दोस्तों, किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? वैसे तो दोस्तों बहुत सारी फसलें ऐसी है जिनका ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में जो आता है पेपर में, तंबाकू को हमेशा दिया होता है, वह दोस्तों तंबाकू है। यानी कि तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कालीबंगा कहाँ स्थित है? दोस्तों, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी तथा ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? ये दोस्तों ऐसे अध्यापक होते थे जो ब्राह्मणों का भी विरोध करते थे और वेदों का भी विरोध करते थे। तो उन अध्यापकों को दोस्तों शर्मक बोला जाता था। यानी कि क्या बोला जाता था? शर्मक बोला जाता है उन अध्यापकों को, यानी कि जो वेदों का भी विरोध करते थे और ब्राह्मणों का भी विरोध करते थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? यह दोस्तों 623 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो अब नेपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक क्या है? दोस्तों, वैदिक गणित का जो महत्वपूर्ण अंक है वो है शूलव सूत्र। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? दोस्तों, गुप्त साम्राज्य का जो संस्थापक था वो था श्री गुप्त। इनके दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना मिलती है? इनके दोस्तों किस वेद में हमें प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना मिलती है? वो है दोस्तों ऋग्वेद। यानी कि ऋग्वेद में हमें प्राचीन वैदिक के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों, वेदों की संख्या कितनी है? दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? यह है दोस्तों 4। यानी कि हमारे पास जो हमें वेदों की संख्या मिलती है वो 4 है। 4 कौन कौन से है दोस्तों, ये आप सभी को पता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? यह दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोस्तों आईएएस तक के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। यानी कि इसका दोस्तों आंसर है मुंडको उपनिषद। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय क्या था? आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन। प्रारंभ में पशुपालन था, उसके बाद वो दोस्तों वो धीरे धीरे आकर के बस गए और अपनी बस्तियां बना ली, और उसके आसपास के एरिया में वो क्षेत्रफल में या जगहों में वो कृषि कार्य करना शुरू कर दिया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? यह है दोस्तों सामवेद। यानी कि दोस्तों सामवेद में क्या मिलता है? सामवेद से हमें संगीत के बारे में जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं दोस्तों, मौर्य दरबार में राजदूत के रूप में मैगस्थनीज के बाद कौन आता था? ये दोस्तों राजदूत मौर्य दरबार में राजदूत के रूप में मैगस्थनीज के बाद कौन आता है? ये दोस्तों डायमेकस। दोस्तों, प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है? दोस्तों, विधि निर्माता का मतलब यानी कि जो विधि के नियम बनाता हो। यानी कि सबसे पहली जो बुक थी हमारी वो थी मनुस्मृति, और वो उसको किसने लिखा था? मनु
मनु ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ कौन है? दोस्तों यह श्रीमद् भगवत गीता। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं दोस्तों, सबसे अधिक सिक्के किसके काल में मिलते हैं? दोस्तों सबसे ज्यादा सिक्के मौर्य काल में मिलते हैं, यानी कि मौर्य काल में सबसे अधिक सिक्कों का प्रचलन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? यानी कि दोस्तों ये था, इसका आंसर था गोधन। क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि जैसे हमें कोई चीज खरीदनी होती तो हम उसके मतलब गाय को लेके जाते थे और उसके बदले में हम कुछ और दूसरी वस्तु लेकर के आते, यानी कि गोधन को एक धन के रूप में, मुद्रा के रूप में माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्यतः बनाए जाते थे। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि दोस्तों थे तांबा, टीन और कांस्य। दोस्तों ये आपको जानकर बड़ी ही अजीब लगी कि यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता थे उसमें तांबा, टीन और कांस्य होता है, लेकिन उस टाइम तक भी लोहे का पता लोगों को नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है? यह दोस्तों 10वें मंडल में मिलता है, यानी कि जो शूद्र शब्द है उसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है? 10वें, ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पुराणों की संख्या कितनी है? यह दोस्तों बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये दोस्तों कितने हैं? 18 होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किस की उपासना से था? यानी कि दोस्तों वैदिक धर्म का जो मुख्य लक्षण था वो, यानी कि उसमें किसकी उपासना करते थे? वो दोस्तों प्रकृति की उपासना करते थे। वैदिक काल के लोग किसकी उपासना करते थे? प्रकृति की उपासना करते थे। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं दोस्तों, वैदिक काल के लोगों ने पहला धातुओं का प्रयोग किया, यानी कि सॉरी दोस्तों, वैदिक काल के लोगों ने पहले धातु का प्रयोग, यानी कौन से धातु ऐसा था जिसका प्रयोग उन्होंने सबसे पहले किया था? वो था दोस्तों तांबा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं दोस्तों, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? यह दोस्तों पुरंदर का मतलब जो कभी हारा ना हो, दोस्तों उसका ये था कौन? इंद्र को बोला जाता था। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हो दोस्तों, सूर्य सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? दोस्तों सूर्य सूत्र है ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सूर्य देवता सावित्री को संबोधित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किसमें उल्लेखित है? दोस्तों यह है ऋग्वेद संहिता में। दोस्तों जो हमारा जो गायत्री मंत्र है वो कहाँ पे, वो क्या है? उसी का नाम है, यानी कि उसको किसके लिए, किसको समर्पित किया गया है? सूर्य देवता को। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? दोस्तों ये लिया गया है ऋग्वेद से। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में बाहर से आए आर्य सर्वप्रथम कहां पर बसे थे? दोस्तों ये आंसर है इसका पंजाब में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद का कौन सा महत्वपूर्ण मंडल सोम को समर्पित है? दोस्तों नौवां मंडल सोम को समर्पित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अशोक के अभिलेख में उनके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा हुई की गई है? तो वो थे दोस्तों तीवर, यानी कि अशोक के जो एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई वो थे तीवर। अगला क्वेश्चन देख दो दोस्तों, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दाशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बहुत बार पेपर में आया हुआ है। दाशराज युद्ध यानी कि परशुनी नदी पर के तट पर हुआ था। अगला क्वेश्चन देख दो, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? दोस्तों धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर यानी कि जो टैक्स था वो 1/6 था। अगला क्वेश्चन देखते हो दोस्तों, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग में जोड़ा गया है? किस युग से जुड़ा है, यानी कि उस युग को क्या कहा जाता है? दोस्तों 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के काल को ब्राह्मण युग कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है कौन सी है? दोस्तों वैदिक साहित्य में सबसे ज्यादा बार किस नदी का वर्णन होता है? वो दोस्तों सिंधु नदी का। सिंधु नदी की सभ्यता के लोगों का धर्म प्रमुखतः किस पर आधारित था? दोस्तों मातृ देवी की पूजा पर आधारित था। कौन से किन का काल था दोस्तों? याद रखना, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का। अगला क्वेश्चन देखते हो दोस्तों, उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो दोस्तों ये थे केकय के। अगला क्वेश्चन देखते हैं तो अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? यह है दोस्तों कंठोपनिषद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वैदिक नदी कुंभा यानी कि जो काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? यह दोस्तों अफगानिस्तान में है। दोस्तों आजकल जो काबुल है, काबुल आजकल दोस्तों अफगानिस्तान की राजधानी भी है।
क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं दोस्तों, शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की? यह दोस्तों सिद्धार्थ। शाक्य दोस्तों, सिद्धार्थ का मतलब गौतम बुद्ध की बात करते हैं यहाँ पे, यानी कि जो गौतम बुद्ध है वो कौन से राजवंश है? वो शाक्य राजवंश से संबंधित थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? यह दोस्तों सांख्य दर्शन है, यानी कि सांख्य दर्शन में है। किसके? कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। अगला क्वेश्चन देखते हो, भारत के किस स्थल की खुदाई में लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? दोस्तों अंतरजी खेड़ा में। यह दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों, हर्षवर्धन ने वल्लभी राज्य के किस शासक को पराजित किया था? यह दोस्तों किया था ध्रुव सेन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? यह दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। यह दोस्तों जब से धर्मशास्त्र थे उन्हीं के काल से ये प्रथा चली आ रही है। अगला क्वेश्चन देखते हो, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ये दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों पहले ही हम बता चुके, ये ऋग्वेद में मिलता है। दोस्तों न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, किसने किया था न्याय दर्शन को? गौतम बुद्ध ने। अगला क्वेश्चन देख दोस्तों, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं, इनके निष्क किसको कहा जाता है? निष्क का मतलब है स्वर्ण आभूषण को निष्क कहा जाता था। दोस्तों योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? ये थे दोस्तों योग गुरु पतंजलि। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उपनिषद पुस्तकें है किस पर आधारित है? दोस्तों यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक है, उपनिषद जो पुस्तक है वो किस पर आधारित है? वो दोस्तों दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं तो दोस्तों, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्रमुखतः था प्रकृति पूजा और यज्ञ पर, यानी कि जो पूर्व वैदिक आर्य थे वो क्या करते थे? प्रकृति की पूजा करते थे और यज्ञ किया करते थे, जैसे कि ये अश्वमेध यज्ञ वगैरह वो किया करते थे। अगला क्वेश्चन है तो, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी कहाँ स्थित है? दोस्तों यह है बेल्लारी जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? यह दोस्तों चिकित्सा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महावीर की पत्नी का क्या नाम था? ये दोस्तों महावीर की जो पत्नी थी उनका नाम था यशोदा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महावीर के पिता का क्या नाम था? दोस्तों महावीर के पिता का नाम था सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं दोस्तों, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। दोस्तों यज्ञ संबंधी जो विधि विधान है उनका पता कहाँ से चलता है? यजुर्वेद से। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वैदिक युगीन सभा क्या थी? यानी कि मंत्री परिषद। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ये थे दोस्तों पार्श्वनाथ जी। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं दोस्तों, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, यानी कि वैदिक युग में कौन सी थी दोस्तों? गणतंत्र प्रणाली प्रचलित थी। दोस्तों जैन धर्म के 24वें या अंतिम तीर्थंकर कौन थे? ये थे दोस्तों महावीर स्वामी जी। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है, ऋग्वेद को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं दोस्तों, कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? यह दोस्तों सांख्य है। अगला क्वेश्चन देखते हो तो दोस्तों, महाभारत को किस अन्य नाम से जाना जाता है? दोस्तों महाभारत का जो दूसरा नाम है वो है जय संहिता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? दोस्तों त्रिपिटक। यह दोस्तों पाली भाषा में लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हो तो, बुद्ध की पूरे जन्म की कहानी किस चीज में वर्णित है? दोस्तों जातक कथाओं में इसमें वर्णित है। दोस्तों पूर्व जन्म की जो कहानियां हैं वो किसमें है? पूर्व जन्म की कहानी जो किसमें वर्णित है? जातक कथा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों जैन साहित्य को आगम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों 16 महाजनपदों का वर्णन कहाँ किया गया है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार दोस्तों पेपर में आया हुआ है। यह दोस्तों अंगुत्तर निकाय में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जैन धर्म के प्रवर्तक या संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ये क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत बार आए। ये थे दोस्तों ऋषभ देव जी जैन धर्म के प्रवर्तक भी थे, संस्थापक भी और प्रथम तीर्थंकर भी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 72, सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा और एवं वेदांत इन 6 भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति कहाँ पे हुई थी? दोस्तों वैदिक युग में ही इन 6 के 6 भारतीय दर्शनों की उत्पत्ति या अभिव्यक्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हो तो, वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो दोस्तों लुहार, यानी कि ये दस्तकारी आर्यों के द्वारा
दस्तकार व्यवहार में नहीं लाई गई थी, या लोहारगिरी या फिर लोहार। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वेद व्यास का वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों वेद व्यास कौन थे जिन्होंने महाभारत की रचना की थी? ये थे दोस्तों देवव्यापन। अगला क्वेश्चन देखते हो, तो प्राचीन व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? यानी कि दोस्तों अष्टाध्यायी को सबसे पहली व्याकरण की सबसे पहली पुस्तक माना जाता है, यानी कौन सी है वो? अष्टाध्यायी। और दोस्तों इसको किसने लिखा था, किसने इसकी रचना की थी? वो थे दोस्तों पाणिनि। अगला क्वेश्चन देखते हो दोस्तों, मौर्य कालीन भारत की भूमि भूमि पर जो कि राज्य की आय का मौर्यकालीन भारत भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता? तो सीता अध्यक्ष। यानी कि जो दोस्तों मौर्य काल में वह व्यक्ति जो भूमि कर को इकट्ठा करता था उसको सीता अध्यक्ष बोला जाता था। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पेपर में आया हुआ है, यानी कि भूमि कर को इकट्ठा करने, टैक्स को, जो लैंड का जो टैक्स था उसको इकट्ठा करने वाले अधिकारी को क्या बोलता है? सीता अध्यक्ष बोला जाता था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? दोस्तों सबसे पहले हमने ये बता दिया था, मनुस्मृति ही सबसे पहली मनुस्मृति सबसे पहली स्मृति है, यानी कि प्राचीनतम समझते हैं दोस्तों। इसको मनु ने लिखा था और यह विधि पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? दोस्तों रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुस्मृति किस वंश के समय में लिखी गई थी? यह क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पेपर में है, यह शुंग वंश के समय में लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर वैदिक काल कब से कब तक माना जाता है? ये दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, यह 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक इसको माना जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे? ये थे दोस्तों प्रजापति। यानी कि दोस्तों 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के काल में जिस देवता को पूजा जाता था वो कौन थे? प्रजापति थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीनतम पुराण कौन सा है? दोस्तों मत्स्य पुराण को हम प्राचीनतम पुराण मानते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? दोस्तों सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता है, जो आजकल अदृश्य हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित समृद्धि यहाँ पे दोस्तों समृद्धि नहीं होगा, समृद्धि है, ये कौन सी है दोस्तों? मनुस्मृति। ये क्वेश्चन पहले ही हमने बता दिया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? यानी दोस्तों काल या कुटुंब कहा जाता है, यानी कि जो आधारभूत इकाई थी, जैसे कि गांव में उसको कुटुंब बोला जाता है, सबसे छोटी जो इकाई थी कुटुंब बोला जाता था घर को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? वो तो दोस्तों विदथ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अर्थवेद में मंडलों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों 20 है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अर्थवेद में सूक्तों की कितनी संख्या है? दोस्तों 731 है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अर्थवेद में मंत्रों की कितनी संख्या है? यह दोस्तों 5839। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? दोस्तों यह शतपथ ब्राह्मण। ये क्वेश्चन भी दोस्तों कई बार पेपर में आ चुका है, यानी कि सबसे दोस्तों कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ सबसे पहला है? दोस्तों शतपथ ब्राह्मण। दोस्तों गोत्र व्यवस्था प्रचलित कब आई? यानी कि दोस्तों उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था आई। जैसे कि दोस्तों हम लगाते हैं आजकल गोत्र लगाते हैं ना, नाम के पीछे भी बहुत सारे लोग लगाते हैं गोत्र को, और ये व्यवस्था कब से शुरू हुई थी? दोस्तों उत्तर वैदिक काल से। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से, यानी कि विधि या समाज की व्यवस्था से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मत्स्य पुराण से किस वंश की जानकारी मिलती है? दोस्तों सातवाहन वंश की जो जानकारी मिलती है वो मत्स्य पुराण से मिलती है, यानी कि मत्स्य पुराण से किसकी जानकारी मिलती है? सातवाहन वंश की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सामवेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? यह दोस्तों 1549। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यजुर्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? दोस्तों यजुर्वेद में मंत्रों की संख्या है 1990। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? यानी कि दोस्तों एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उपनिषद कितने हैं दोस्तों? हमारे 108। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रमाणिक उपनिषद कितने हैं दोस्तों? 13, यानी कि 13। उससे आगे क्वेश्चन है दोस्तों, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया, ये दोस्तों की थी विश्वामित्र ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों ये है ईरान से संबंधित, यानी कि दोस्तों यो उसी टाइम पे लिखी गई थी जब भारत में, यानी कि भारत में कौन सी लिखी गई थी? ऋग्वेद की रचना थी। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं है दोस्तों? 1028।
दोस्तों आपके ये 100 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। धन्यवाद।